कहते हैं सियासत में सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं होता, यह उन उम्मीदों का नाम है जिन्हें लोग अपने दिलों में वर्षों तक संजो कर रखते हैं। जब सड़कें जवाब मांगती हैं, किसान अपने पसीने का सम्मान चाहता है, नौजवान अपने भविष्य की तलाश में भटकता है और हर माँ अपने बच्चे के बेहतर कल का सपना देखती है, तब जाकर कोई न कोई आगे बढ़कर यह कहता है, हाँ मैं आपकी आवाज बनना चाहता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही एक चेहरे से जो सकरडीहा विधानसभा की राजनीति में अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसा नाम जो गांव-गांव पहुंचकर लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उपेंद्र नाथ सिंह गुड्डू। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में दावे करना आसान होता है, भरोसा जीतना मुश्किल। आखिर उपेंद्र नाथ सिंह गुड्डू के विजन में ऐसा क्या है जो सकरडीहा की तस्वीर बदल सकता है, किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज की यह खास बातचीत बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनते हैं सकरडीहा विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे उपेंद्र नाथ सिंह गुड्डू की सोच, उनका विजन और उनके सपनों के सकरडीहा के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा का सोशल प्लेटफॉर्म NSD टाइम्स और मैं इस समय मौजूद हूं चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक स्थित यहां के एक कद्दावर और क्षेत्रीय नेता उपेंद्र नाथ सिंह गुड्डू के मकान पर। आज आपके पास चलेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि सकरडीहा विधानसभा से इस बार तैयारी कर रहे उपेंद्र नाथ सिंह गुड्डू जी के पास सकरडीहा के लिए क्या कुछ विशेष है और अपनी जनता से वो क्या अपील करना चाहेंगे कि जनता उनके पाले में आए और उन्हें सकरडीहा की कमान सौंपने का काम करे। आपको ये भी बता दें, उपेंद्र नाथ सिंह गुड्डू जी के द्वारा चहनिया की बागडोर ऑलरेडी पहले ही ब्लॉक प्रमुख के तौर पर संभाली जा चुकी है। चहनिया के विकास को देखते हुए क्या चहनिया की जनता एक बार पुनः सकरडीहा का बागडोर उपेंद्र नाथ सिंह गुड्डू जी के हाथों में देने का प्रयास करेगी? ये सब हमारे तमाम प्रकार के सवाल हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और ये जानेंगे कि सकरडीहा को उन्होंने अपना क्षेत्र चुनावी सीट क्यों चुना। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके निष्पक्ष धारा पूरे परिवार को और आप लोगों के आने को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। आपके बारे में जानना चाहेंगे कि शुरुआती जीवन आपका कैसा रहा? देखें, एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ और मेरे पिताजी एक पुलिस कांस्टेबल के पद पे थे। मेरे बड़े पिताजी अध्यापक थे। उनसे बड़े वाले पिताजी किसानी का काम करते थे। एक सामान्य सा परिवार था और आज भी सामान्य ही है, कोई असामान्य परिवार नहीं है। ऐसे परिवार में जन्म हुआ, ऐसे परिवार में पालन पोषण हुआ। संस्कारिक परिवारों से हम लोग ताल्लुक रखते हैं। जब आपके परिवार में लोग प्रशासन के क्षेत्र में थे तो आप प्रशासनिक क्षेत्र को न चुन करके आपने राजनीतिक क्षेत्र को चुना, इसके पीछे की वजह? कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। मेरे परिवार में कोई कभी राजनीतिक नहीं रहा है। छात्र जीवन 12वीं क्लास के बाद सकरडीहा PG कॉलेज के तरफ हमारे घर के बड़े भाई लोग पढ़ते थे, तो वहाँ उनके संबंध राजनयिक, वहाँ के छात्र राजनीति से जो कद्दावर नेता लोग जुड़े थे उनसे था। जैसे आदरणीय श्री लोधी सिंह जी आज दिवंगत हैं और सुभाष चंद्र उपाध्याय जी, श्री प्रमोद पांडे जी, ऐसे ऐसे लोग वहाँ पहले उस समय हुआ करते थे। मेरे बड़े भाई आदरणीय योगेंद्र सिंह से उनके अच्छे संबंध थे और उनके माध्यम से उन लोगों से मेरा भी पहचान हो गया, आना जाना रहा, उठना बैठना रहा और वो लोग हमको धीरे धीरे छात्र राजनीति की तरफ जो है थोड़ा उनका रुझान हमसे काफी नजदीकियां होने की वजह से मेरे अंदर भी रुझान पैदा किए और छात्र राजनीति में मैं चले गया।
छात्र राजनीति करते करते थोड़ा राजनीतिक जीवन हमको लगा कि होने लगा है, लोगों से मिलना जुलना, पब्लिक में उठना बैठना। और वैसे भी तो मेरे पिताजी सर्विस के दरमियान ही दिवंगत हो गए, एक्सपायर हो गए, तो उनकी जगह पे हमको नौकरी थी, लेकिन सामाजिक वर्चस्वता धीरे धीरे बढ़ती गई और मेरा भी रुझान सामाजिक सेवा में लगने लगा। इस कारण से फिर उधर जाने की इच्छा नहीं हुई। सबसे पहला आपका चुनाव कौन सा रहा? सबसे पहला मैं चुनाव छात्र जीवन का लड़ा, छात्र संघ अध्यक्ष पद पीजी कॉलेज सकलडीहा। उसके बाद से ही मेरी राजनयिक पद यात्रा शुरू हुई है। चहनिया में आपने, लोग कहते हैं कि आपने पंचायत से चुनाव की शुरुआत किया आपने, उस समय की क्या रणनीति थी आपकी? किस प्रकार से आप जो है कि क्षेत्र में उतरे, जबकि लोग एक आपसे अपेक्षाएं लोगों की किस प्रकार थी कि आप पंचायत राज की तरफ, पंचायत चुनाव की तरफ आपने मूवमेंट किया? देखें, जब मैं 2010 में फिर से सामाजिक राजनीति की तरफ अग्रसर होने का प्रयास शुरू किया, तो यहाँ पे एक चहनिया ब्लॉक में बहुत सारे पिछले, हमें लगता है कि पंडित कमलापति जी त्रिपाठी के राजनयिक जीवन समाप्त होने के बाद चहनिया के धरती पे एकमात्र अपनी वर्चस्वता पार्टी के रूप में, व्यक्ति के रूप में सिर्फ एक व्यक्ति के पास निहित हो गई थी। तकरीबन 22 साल के बाद 2010 में जब मैं ब्लॉक प्रमुख पद की तरफ, या यूं कह लें कि पूरे क्षेत्र पंचायत का जो भी चुनाव होता है या पंचायत का चुनाव होता है, एक व्यक्ति के हाथ में निहित हो चुका था। यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यूं कह लें कि सर्व समाज के लोग, सबकी इच्छा थी कि कोई व्यक्ति आगे आवे और बढ़े, लड़े, और इसकी जो पुनरावृत्ति हर पंचवर्षीय पे होते रहती है, तो उस गढ़ को तोड़ा जाए। कोई नई विचारधारा हो, कोई नया व्यक्ति हो, नया विजन हो। इसी क्रम में मुझे लोग सहयोग किया और मैं खड़ा हुआ और अप्रत्याशित जीत मिली, जिसकी मुझे आकांक्षा भी नहीं थी, उम्मीद भी नहीं थी। अप्रत्याशित जीत मिली। 2/3 मतों से मैं ब्लॉक प्रमुख के पद पे आसीन हुआ और उसके बाद से चहनिया क्षेत्र के लोग तो प्यार करते ही थे। फिर कुछ ही दिनों के बाद, 2-3 साल बाद, मैं फिर सकलडीहा की तरफ भी आना जाना मेरा जो छात्र जीवन से ही था, तो प्रमुख पद के बाद थोड़ा और बढ़ गया। उसके बाद फिर पंचायत चुनाव आया, तो वहाँ के लोग हमको जिला पंचायत चुनाव के लिए आमंत्रित किए, सेक्टर नंबर 1 से, सकलडीहा से। वहाँ भी अप्रत्याशित जीत हमको मिली। 22 ठो गाँव थे और 23 प्रत्याशी लड़े थे। हर गांव से एक प्रत्याशी लड़े थे, उसमें 23वां प्रत्याशी बिना गांव का मैं था और अप्रत्याशित जीत मिली। हर गांव में जो प्रत्याशी था वो मुझसे हर गांव में बस वही लड़ता था। दूसरे गांव में जो मैं पहुंचता था तो उस गांव का प्रत्याशी लड़ता था। बाकी 22 प्रत्याशी सिर्फ अपने गांव में मुझसे चुनाव लड़ता है। जहां लोग अपने क्षेत्र में चुनाव हार जाते हैं, वहां आप दूसरे के क्षेत्र में जाकर के आपने अपना जलवा कायम किया। ये उपेंद्र नाथ सिंह गुड्डू जी की कोई ऐसी कला थी या उनकी अपनी ऐसी कोई रणनीति जो उनको हमेशा जीत की ओर अग्रसरित करती चली गई? देखिए, मैं पहले ही बताया हूं कि मेरा कर्मभूमि सकलडीहा रहा है। राजनीति के हुनर और सेवा भाव और पहचान, ये सारी चीजें सकलडीहा ने दे रखी हैं। चहनिया तो बस एक उसका आगाज था और मैं सकलडीहा को आज भी अपनी कर्मभूमि मानता हूं। और मेरे जितने भी छात्र जीवन के मित्र हैं, सहयोगी हैं, वो ज्यादातर संख्या सकलडीहा क्षेत्र से आती है। इसीलिए मुझे सकलडीहा में चुनाव लड़ने में थोड़ा भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। मैं किसी गांव में गया तो मेरे छात्र जीवन के मेरे साथी, मेरे सहयोगी, वो हाथों पे लेके उठा के दौड़ते रहे। एक सवाल ये था प्रमुख जी, जब आप चहनिया के ब्लॉक प्रमुख थे, उस समय आपको ये जो आपको काम मिला था करने के लिए चहनिया के लिए, ऐसे वो काम, जो काम आप कार्यकाल आपका खत्म हो गया और पूरा नहीं हो सका, और आज उस काम को लेकर के क्षेत्र की जनता आपको जो है थोड़ा नाराज दिखती है,
बिल्कुल मैं दो चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखें, चुनाव तो मैं ब्लॉक प्रमुख बना 2011 में आसीन हुआ। बहुजन समाज पार्टी कुछ समय सरकार हुआ करती थी और 2012 में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, सरकार अपदस्थ हो गई, समाजवादी की सरकार आ गई। सरकार बदलने का खामियाजा ये रहा कि पूरे प्रदेश में जितने भी पंचायत चुनाव में प्रमुख के पद पे या जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पे लोग पूरे प्रदेश में चयनित हुए थे, लगभग क्या 100% लोग अपदस्थ कर दिए गए। या तो उनको समाजवादी ज्वाइन करनी पड़ी और या तो फिर अविश्वास के द्वारा अपदस्थ हो गए। एक तनहा व्यक्ति मैं रहा, जिस दल में रहा उस दल के झंडे को टांगे रहा, 5 साल तक अपना कार्यकाल निभाया। इसके दरमियान काफी समय तक उठापटक चलते रहा, सरकारी तंत्रों का सामना करते रहना पड़ा। दूसरी समस्या आई फिर कि 6 महीना पहले ही जो पंचायत का चुनाव हो गया, तो हमको 6 महीना पहले प्रमुख पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। तो इतने सारे कवायदों के बीच में मैं कुछ काम नहीं भी कर पाया। एक तो 6 महीना मेरा कार्यकाल कम हो गया, छोड़ना पड़ा पंचायत की वजह से। दूसरा, जो सरकारी तंत्र थे वो मेरे खिलाफ हमेशा ही कोई न कोई जांच या टेंडर हो रहा तो उस पर रोक, इस तरीके की परेशानियों की वजह से कुछ काम मैं कम कर पाया होऊंगा। लेकिन मैं दूसरी बात आपको बताऊं कि आज जो पंचायत में जो सरकार के द्वारा जो पैसे आते हैं और कल जो सरकार के द्वारा पंचायतों में जो पैसे आते थे, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहले बजटें बहुत कम हुआ करती थी, उसके बावजूद भी हम पूरे, कोई भी हमारे चहनिया ब्लॉक का ऐसा ग्राम सभा नहीं होगा कि एक छोटा ही काम हर ग्राम सभा में मैंने कराया है। किसी को अछूता नहीं छोड़ा और किसी को अपना विरोधी नहीं माना, सबके साथ समान व्यवहार काम किया। जो मेरे साथ लगे रहे, हो सकता है उनका कुछ ज्यादा हुआ हो, जो मेरे साथ नहीं रहे उनके साथ भी काम हुआ है, छोटा ही हुआ होगा। इस्तीफा देने के पीछे आपकी कोई मजबूरी थी या ऊपरी दबाव था? नहीं, इस्तीफा मैं नहीं दिया। एक्चुअली एक ही व्यक्ति 2 पदों पे नहीं रह सकता, तो जिला पंचायत चुन जाने के बाद फिर वो प्रमुख कार्यकाल बचा था, लेकिन पंचायत का चुनाव हो गया था, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। ये बात तो आपके चहनिया कार्यकाल की थी। अब आप पूरे प्रखर और मुखर तरीके से आप जो है कि अब सकलडीहा की तरफ कूच कर चुके हैं और हर दिन आपकी जो वीडियो आ रही हैं, वायरल हो रही हैं, उसमें आप हर एक ग्राम सभा के दौरा कर रहे हैं और सकलडीहा में एक विधायक प्रत्याशी के तौर पर उभर करके सामने आए हैं। जनता से जब आप मिल रहे हैं, कैसा रुझान देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, मैं पहले यह स्पष्ट करूं कि मैं इस धरती का बेटा हूं और बेटा कभी भी अपने परिवार में जाएगा तो परिवार में तो सिर्फ उत्साह ही उत्साह रहेगा और मैं जहां जाता हूं उत्साह ही मिलता है। लोगों की भावना, लोगों का प्रेम, लोगों का आत्मविश्वास हमको जो लगता है कि बहुत ज्यादा है। एक नए प्रत्याशी को अपना परिचय देना पड़ता है। आप अपनी जनता के बीच में जा रहे हैं तो लोग मान रहे हैं कि नहीं? कभी किसी शख्स के द्वारा से सुन रहे हैं कि आप आइए, हम आपके समर्थन में हैं? देखिए, मेहमान जब किसी के घर पे आता है तो कोई जरूरी नहीं कि उस घर के सारे मेंबर उसको पहचानते हों, और गांव वाले तो बिल्कुल नहीं पहचानते। तो मेहमान जब आता है तो उसको अपना परिचय देना होता है। मैं इस मिट्टी का लाल हूँ, इस मिट्टी में जन्मा हूँ और यहाँ मेरा घर है। इस पूरे जनपद का हर घर मेरा घर है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता मुझे परिचय देने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, जो नवयुवक हैं, जो अभी कम उम्र के बच्चे होंगे, उनको हो सकता है मुझे परिचय देना पड़े, लेकिन बाकी किसी को मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बार तैयारी आपकी किस पार्टी से? देखिए, इसके पहले 2017 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था और काफी अच्छा चुनाव भी था। कुछ शब्दों की तारतम्यता जो थी बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के बीच बिगड़ने की वजह से एक जातीय संघर्ष शुरू हुआ, उसका शिकार मैं हुआ। लेकिन इस बार मेरी अपनी जो तैयारी है, मैं जमीनी स्तर पे अपनी तैयारी कर रहा हूं चुनाव की। लोगों से व्यक्तिगत मिल रहा हूं, व्यक्तिगत अपना विजन रख रहा हूं, अपना व्यवहार बता रहा हूं, उनके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। पार्टी अभी तय नहीं किया हूं और घूम भी इसीलिए रहा हूं
कि जो जनता जनार्दन का आदेश होगा उसका अनुपालन करेंगे। क्षेत्र में कयास आपके द्वारा, लोगों के द्वारा सुनने को मिल रहा है कि आप तैयारी में इस बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मंशा रख करके आगे बढ़े हैं। भाई इस समय क्या दो ही हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रीय दल हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी, दूसरी कांग्रेस। और आज की भाजपा जो है तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व स्तर पे डंका बज रहा है। अगर उस दल में भी जाने का मौका मिला तो ये तो सम्मान का विषय रहेगा। अब आते हैं सकलडीहा की तरफ। सकलडीहा की सबसे बड़ी समस्या क्या है, नेतृत्व या व्यवस्था? फिर से सवाल कर दीजिए। सकलडीहा की सबसे बड़ी समस्या क्या है, नेतृत्व या व्यवस्था? देखिए, दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। नेतृत्व तो बहुत जरूरी है और नेतृत्व की कमी है हमारे सकलडीहा में, और नेतृत्व न रहने की वजह से व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं और गंभीर रूप से गंभीरता उनकी बढ़ती जा रही है। हमारा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र माना जाता है सकलडीहा। हमारे क्षेत्र में एक जानिया ही आपका जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंतर्गत एक बलुआ पंप कैनाल है। कुछ लोगों के सवाल है कि वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, उसके लिए आपकी तरफ से समाधान क्या हो सकता है? देखिए, बलुआ पंप कैनाल हो चाहे बपौली पंप हो, कुछ बजट की कमी है और कुछ तो मॉनिटरिंग की भी कमी। हमारे अधिकारी सही तरीके से बलुआ पंप कैनाल पे भी आप देखेंगे तमाम नहरें ऐसी हैं जिनकी सफाई नहीं है। पानी टिल तक न पहुंचने का सबसे बड़ा कारण ये रहता है। तो इसमें देख रेख की आवश्यकता है। और रही बात कि कभी कभी लोग फेसबुक वगैरह पे कमेंट करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। जो पद पे रहता है उसकी बात सुनी जाती है, हम लोग बोल सकते हैं। आप पता करिएगा कि कम से कम 10 बार मैं एक्सचेएम को, बलुआ पंप कैनाल के बीसीओ बार जेई को कई बार फोन कर चुके, बोल चुके, लेकिन अब रही बात कि थोड़ा आधिकारिक पावर न होने की वजह से हम लोग उस पर बहुत दबाव नहीं बना पाते हैं। अब तेजी से कर लेते हैं। सकलडीहा में आज भी युवा पलायन की तरफ मूव कर रहा है, पलायन रोकने की आपकी तरफ से क्या गारंटी? बड़ी वजह बेरोजगारी है और ईश्वर ने मौका दिया तो मैं रोजगार का सृजन करूंगा। बिजली कटौती पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? बिजली कटौती एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए हमारे यहाँ विद्युत केंद्रों की उनकी क्षमता वृद्धि की जरूरत है। साहनिया और सकलडीहा में विकास के रास्ते का रुकावट क्या है? साहनिया के मूल विकास की रुकावट यही है कि हम सरकार की मुख्य धारा में सकलडीहा नहीं हो पाता है। सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था कब सुधरेगी? जो ही यहाँ का नेतृत्व अच्छा हो जाएगा। क्या सकलडीहा को सिर्फ चुनावी वादे मिले हैं या विकास भी? वादे करने वाले सरकार की धारा में नहीं जुड़ पाते, इसलिए वादे वादे रह जाते हैं। अगर आप विधायक बने तो 5 साल बाद जनता आपको किस काम के लिए याद रखेगी? मेरा पहला तो जो सबसे बड़ा मेरा अपने लिए एक मन में चुनौती रख के बैठा हूं कि मैं पहला मेरा विजन रहेगा स्वास्थ्य और दूसरी शिक्षा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही बुद्धि का विकास होगा और बुद्धि का जब विकास होगा तो शिक्षा का विकास होगा। सकलडीहा की जनता की तरफ से एक सवाल है, नेता बदले या राजनीति करने का तरीका? नेता बदलता है, राजनीति नहीं बदलती है। राजनीति ज्यों की त्यों। सकलडीहा में नेता ज्यादा हो गए हैं या इसीलिए इसका विकास नहीं हो पा रहा है? सकलडीहा नेता विहीन है, नेता ही नहीं है सकलडीहा में। नेता ज्यादा कहाँ है? यहाँ समर्थक हैं, सबके पाले में घूमते हैं। नेता होते तो फिर तो चहनिया का या सकलडीहा का विकास ही रहता है, या यूं कह लें चंदौली में नेताओं की कमी है। चलते चलते बस अब आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता के बीच आप जा रहे हैं, आपकी तरफ से क्या संबोधन होगा ताकि जनता आपकी तरफ मूव करे और आपको अपना विधायक के रूप में चुन सके? पूरे समाज को और पूरे चंदौली की धरती को मेरा एक ही संदेश है, आप अपना विकास करें, आप अपने को पहचानें, अपनों के साथ रहें
और हम जब अपनों के साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, मजबूत रहेंगे तो हम अपना विकास कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत सारी उम्मीद लगाया हूं कि आप अपनों के साथ जुटने का प्रयास करें। आज हमारे बीच सकलडीहा विधानसभा से तैयारी कर रहे उपेंद्र नाथ सिंह गुड्डू जी, जिनके वक्तव्यों को आपने सुना। यदि आपको लगता है कि आपका क्षेत्रीय नेता ही आपका नेतृत्व कर सकता है, तो ये तो आपके हाथ में है कि आप अपना नेता किसको चुनेंगे। बहरहाल हमारे साथ बने रहिएगा। हम ऐसे ही अन्य जनपद के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होंगे उनके विचारों को आप तक लाने का प्रयास करेंगे। हमारे कैमरामैन सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ धनंजय ओझा, NSD टाइम्स, चंदौली।